लेजिस्लेशन फर्स्ट क्लास का जो हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं उसका पार्ट 2। ठीक, एक क्वेश्चन है, ड्यूटीज ऑफ माइन मैनेजर कॉलेज मैनेजर इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट इन द माइन, और आपको ऑप्शन दे दिए है ड्यूटीज ऑफ मैनेजर इन सीरियस बॉडली इंजुरी। ये पूछ रहा हूं कि यदि किसी आदमी को सीरियस बॉडली इंजुरी हो गया, जिसको हम सीरियस एक्सीडेंट बोलते हैं, सीरियस इंजुरी बोलते हैं, यदि हो गया तो माइन मैनेजर की क्या ड्यूटीज है। हम लोग के टाइम में लिखने के लिए आता था, ठीक है, और भी लिखना रहता है, यहाँ इतने ऑप्शन दिया है, और साथ में ओरल में पूछता था ये, ठीक है। तो क्या है ये, कहां से पूछा, ये क्वेश्चन है कहां का क्वेश्चन है, रेगुलेशन 43 का सब रेगुलेशन 10 और सब रेगुलेशन 11 से है ये, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, ठीक है। उसका सब रेगुलेशन 10 और सब रेगुलेशन 11, 43 का 10 और 11, ठीक है। क्या क्या उसने ऑप्शन दिया, ऑप्शन देख लीजिए, इंक्वायर इनटू द कॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड सर्कमस्टेंसेस अटेंडिंग इट, मतलब एक्सीडेंट का कारण और परिस्थितियों की जांच करेगा मैनेजर, एक ऑप्शन दिया आपको। ऑल द ऑप्शन, ये सब ऑप्शन होंगे। विजिट मतलब इंस्पेक्शन, विजिट द साइट ऑफ एक्सीडेंट एज सुन एज पॉसिबल, साइट ऑफ एक्सीडेंट का जितना जल्दी हो सके इंस्पेक्शन करेगा मैनेजर साहब। सेंड नोटिस ऑफ एक्सीडेंट इन फॉर्म 4th एंड 4th बी, 4th ए और 4th बी में नोटिस भेजेगा। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है, रिकॉर्ड रिजल्ट्स ऑफ द इंक्वायरी with a plan and section of accident in bond page book supported by one or more photographs। जो आपने इंक्वायरी किया, पहला बात बोला था कि इंक्वायरी करेगा, तो इंक्वायरी करेगा तो उसका रिजल्ट होगा, उसको बॉन्ड पेज बुक में रिकॉर्ड करना होगा, और साइट ऑफ एक्सीडेंट का एक या एक से अधिक फोटोग्राफ्स भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में लगाना होगा। इनमें से क्या ऑप्शन है, ड्यूटीज ऑफ मैनेजर इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट। आंसर होगा ऑल द ऑप्शन, आंसर क्या होगा, ऑल द ऑप्शन, ये सब काम करते हैं। तो हम आपको 3 से 4 मिनट में ड्यूटीज ऑफ मैनेजर को बहुत बढ़िया से बता देते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं से ड्यूटीज ऑफ मैनेजर से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। रेगुलेशन 43, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। हम यहां शॉर्ट में लिख दिए ड्यूटीज ऑफ माइन मैनेजर। इसमें 12 गो सब रेगुलेशन है, कितने 12 गो, और हम 3 मिनट में खत्म कर देंगे, बहुत छोटा छोटा में, ठीक है। पहला सब रेगुलेशन काय के बारे में, सुपरविजन, ऐसा वहां नहीं लिखा, ये हम अपने डिग्री में और फर्स्ट क्लास के लिए तैयार किया। सुपरविजन क्या पाता है, सुपरविजन, सुपरविजन में 3 बात है, कितनी बात है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें 3 बात। पहला बात कि हर माइन का मैनेजर जो है माइन का इंस्पेक्शन डेली करेगा, सुपरविजन डेली करेगा, ठीक है। दूसरा, यदि अंडरग्राउंड माइंस है, मतलब बिलो ग्राउंड या अंडरग्राउंड लिखे की बात होता है, अंडरग्राउंड माइंस है तो 4 डेज इन अ वीक, सप्ताह में कम से कम 4 दिन इंस्पेक्शन करेंगे अंडरग्राउंड माइंस का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें एक बात हुआ कि डेली सुपरविजन करेगा, बोला ना, मैनेजर शैल एक्सरसाइज हिज डेली सुपरविजन ऑफ द माइन। इसका मतलब क्या, ओपन कास्ट वर्किंग यदि आपका है, यदि ओपन कास्ट वर्किंग है या ओपन कास्ट माइन है तो डेली सुपरविजन करेगा मैनेजर, ठीक है। ओपन कास्ट वर्किंग है तो डेली सुपरविजन करेगा। यदि अंडरग्राउंड माइन है तो 4 डेज इंस्पेक्शन बता रहे हैं, इंस्पेक्शन वर्ड नहीं लिख रहे हैं, 4 डेज इन ए वीक, सप्ताह में कम से कम एक बार, सप्ताह में कम से कम 4 दिन इंस्पेक्शन करेंगे अंडरग्राउंड माइंस का। तीसरा क्या बात बोला, 3 बात बोले ना, तीसरा क्या बात बोले कि हर फोर्टनाइट में एक बार इंस्पेक्शन नाइट शिफ्ट में होगा, वन इंस्पेक्शन इन एवरी फोर्टनाइट,
एवरी फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब समझते हैं जी 14 दिन में एक बार, वंस इन एवरी फोर्टनाइट मेड ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट, ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट मतलब हर 14 दिन में एक बार कम से कम नाइट शिफ्ट में इंस्पेक्शन मैनेजर करेंगे। ये 3 ही बात है सुपरविजन में। कोई दिक्कत है? तीसरा, अब कोई कारण से मैनेजर यदि माइन का इंस्पेक्शन नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? जो मैनेजर डायरी है उसमें उसका कारण वो लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये है मैनेजर डायरी। ये क्या है? मैनेजर डायरी। ठीक, अब दूसरा सब रेगुलेशन क्या? रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट्स। जो उन्होंने सुपरविजन किया सब रेगुलेशन 1 में, 43 का सब रेगुलेशन 1 में जो इंस्पेक्शन किया उसका रिकॉर्ड काहे में लिखेंगे? बाउंड पेज बुक में, जिसको मैनेजर डायरी या डायरी बोलते हैं। अब उसमें क्या क्या रहता है? ये जो भी आपको डायरी दिखा है, इसको यदि अंदर का पेज खोल के दिखाऊं तो उसमें यही लिखा है, डेट, एरिया इंस्पेक्टेड, कौन कौन एरिया को इंस्पेक्टेड किया, रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन, एक्शन टेकन एंड रिमार्क्स। इतना ही 4 कॉलम रहता है। तो क्या उन्होंने इंस्पेक्शन में फाइंड किया, उस यदि कोई गलती है, कुछ डेंजर है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या उन्होंने एक्शन लिया। ये हो गया रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट। ठीक है, इसका मीटिंग विद ऑफिशियल सब रेगुलेशन 3 क्या है? 43 का सब रेगुलेशन 3 क्या है? मीटिंग विद ऑफिशियल्स, ओवरमेट और अदर ऑफिशियल्स के साथ मैनेजर दिन में कम से कम एक बार उनकी ड्यूटी से संबंधित बातों को करने के लिए एक बार मीटिंग करेंगे। कन्फरिंग वर्ड लिखा होगा वहां पे। ठीक है, कन्फरिंग ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू देयर ड्यूटीज, ऐसा लिखा होगा। मतलब जो ओवरमैन है और अन्य अदर जो आपके ऑफिशियल्स है, चाहे वो ऑफिसर्स हो चाहे जो भी ऑफिशियल के डेफिनेशन में आता है, उनके साथ दिन में एक बार मीटिंग करेंगे ताकि उनकी ड्यूटी से संबंधित बातें की जा सके। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करवाना है। ठीक, वो हुआ विद रिगार्ड टू सेफ्टी, सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड अप्लायंसेस एंड रिक्विजिशन टू ओनर और एजेंट। माइन की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी ऑफ द माइन एंड ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड देयर इन, व्हाट materials and appliances are needed, that materials and appliances shall be provided by manager. Proper supply of that material shall be provided by manager. लेकिन मैनेजर तो ओनर और एजेंट नहीं रहता है हर केस में, तो वो क्या करेगा? यदि उनको कमी महसूस होती है तो वो ओनर और एजेंट को उस सेफ्टी आइटम्स का क्या भेजेगा? रिक्विजिशन भेजेंगे कि हमको ये सेफ्टी मटेरियल चाहिए माइंस को सेफ चलाने के लिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, एक्शन बाय ओनर और एजेंट फॉर अबोव। ये जो आपने रिक्विजिशन भेजा तो उस रिक्विजिशन के मिलने के 3 दिन के अंदर में ओनर और एजेंट मैनेजर को इंटीमेट करेंगे कि आपने जो रिक्विजिशन भेजा है उसके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया। तो 5 सब रेगुलेशन हो गए और आपको जो क्वेश्चन आया था वो है 10 और 11 का। तो देख रहे हैं धीरे धीरे इसी 10 नंबर पॉइंट पे ना आपको क्वेश्चन पूछा था, ड्यूटीज ऑफ मैनेजर इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस। इसी के ऊपर था वो जो क्वेश्चन हम आपको बताए। ठीक है, अब 6वां सब रेगुलेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू कॉम्पिटेंट पर्सन। मैनेजर जो है हर आदमी को ऑथराइजेशन देता है, जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे उनको देखेगा, ऑथराइजेशन देते हैं। तो ऑथराइजेशन देंगे और उसके साथ उसके ड्यूटी से संबंधित जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, ठीक है, उसकी कॉपी देगा। और ये मैनेजर इस बात को इंश्योर करेगा कि हर आदमी उसकी ड्यूटी से संबंधित स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को समझे और उसको लागू करे, समझे और लागू करे। ठीक, ये हो गया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू कॉम्पिटेंट पर्सन। हैंडओवर ट्रेसिंग टू ओवरमैन,
ठीक है। इसमें 2017 में हल्का सा चेंज किया, बाकी वैसे का वैसे जैसा पुराना था। क्या बोला कि जहां डिप्लेयरिंग हो रहा है, जिस माइन में डिप्लेयरिंग हो रहा है, पिलर ऑफ एक्सट्रैक्शन हो रहा है, पिलर ऑफ एक्सट्रैक्शन रिडक्शन, हम 8 गो नाम बताए हैं डिप्लेयरिंग के। मेरा बोर्ड एंड पिलर में जाके आप देखिएगा, डिप्लेयरिंग के 8 नाम बताए कि क्या क्या बोलते हैं डिप्लेयरिंग को। तो जहां डिप्लेयरिंग हो रहा है माइंस में, वहां पर मैनेजर शैल प्रोवाइड ट्रेसिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अप टू डेट टू द ओवरमैन। सच ट्रेसिंग शैल शो मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स। ये चेंज किया इस बार। वो हमारे टाइम था ऑर्डर पर दिखाए कि 1 नंबर पहले कटेगा, 2 नंबर 3 नंबर, नहीं, वो दिखाने के साथ साथ क्या दिखाना है, मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन। और हम मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन का एक बहुत बढ़िया वीडियो भेजे बोर्ड एंड पिलर के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड रिफरेंस ऑफ परमिशन, और किस रिफरेंस के तहत ये परमिशन आपको मिला है डिप्लेयरिंग करने का। कहने का मतलब क्या हो, जहां डिप्लेयरिंग हो रहा है वहां मैनेजर ओवरमैन को उस डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट का ट्रेसिंग देंगे, वो अप टू डेट रहेगा और उसमें मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन भी दिखाया रहेगा, लिखा रहेगा, और क्या रेफरेंस नंबर से आपको ये परमिशन मिला वो रहेगा। ठीक हो गया इतना। काउंटर सिग्नेचर, हम बहुत रेगुलेशन भेजे, उसमें कई जगह आता है कि मैनेजर शैल काउंटर साइन, बताए थे ना जी, बहुत सारे रेगुलेशन बताए होंगे। तो काउंटर साइन करना है मैनेजर को, किस पे करना है, जितने भी रजिस्टर्स है, रिकॉर्ड्स है, रिपोर्ट्स है, सबको एग्जामिन करेगा। उसमें एक लाइन में लिखा होगा, एग्जामिन ऑल रिपोर्ट्स, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स एंड मेक काउंटर सिग्नेचर ऑन देम, और उनके ऊपर काउंटर सिग्नेचर कर देगा। पहले एग्जामिन करेगा, ऐसे नहीं आंख बंद करके यार कर दिया। ठीक। इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट, कोई इंप्लॉय के द्वारा सेफ्टी एंड हेल्थ से संबंधित कोई आपको कंप्लेंट आया है तो मैनेजर जो है क्या करेगा, उसकी जांच करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा उसको। ठीक है। ड्यूटीज, ये वाला बड़ा जरूरी चीज है। ड्यूटीज सब में ऑब्जेक्टिव बनता है। ड्यूटीज ऑफ मैनेजर इन द इवेंट ऑफ और इन केस ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस। ठीक है। इसमें क्या करेंगे भैया मैनेजर साहब, यही ना इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं पर भी, और ये क्या ओपन कास्ट के लिए क्या अंडरग्राउंड के लिए, सब के लिए माइन मतलब माइन ना होता है, चाहे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो। ठीक है। क्या करेगा, यदि मुझे खबर मिला, मैं मैनेजर हूं, मुझे खबर मिला, या आप मैनेजर आपको खबर मिला, सब वही कीजिएगा जो यहां लिखा है, लेकिन आप बोल नहीं पाते, बस यही गलती है। दौड़ते हुए जाइएगा, वहां पे जाइएगा ना, तो वही ना लिखना। सबसे पहले क्या करेगा, विजिट लिखा है या इंस्पेक्शन लिखा, मतलब वही इंस्पेक्ट द साइट ऑफ एक्सीडेंट एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप उस जगह को जाके इंस्पेक्ट कीजिएगा। करते हैं कि नहीं ऐसे ही, तो वही लिखना है। पहला क्या है, विजिट और इंस्पेक्ट द साइट ऑफ एक्सीडेंट एज सुन एज पॉसिबल, ये लिख दिया मैंने। दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, उस एक्सीडेंट के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगा। या तो स्वयं करेगा या किसी असिस्टेंट मैनेजर से करवाएगा। ठीक है। या तो स्वयं करेगा या तो किसी असिस्टेंट मैनेजर से उस एक्सीडेंट के कारणों और परिस्थितियों की जांच करवाएगा। इंक्वायर इनटू द कॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एक्सीडेंट पर्सनली और थ्रू एन असिस्टेंट मैनेजर। अब आप पर्सनली लिखे तो लिख दीजिए आइदर हिमसेल्फ और थ्रू एन असिस्टेंट मैनेजर। बात एक ही हुआ, कैसे भी बोली बात सही होना चाहिए। ये हो गया दो का, एक तो आपने जाके इंस्पेक्शन कर लिया एक्सीडेंट साइट का, इंक्वायरी कर लिया। अब इंक्वायरी किया तो उसका रिजल्ट लिखना हुआ कि नहीं, जो भी काम करते उसको लिखना है। हम बार बार बता रहे, जब भी इंस्पेक्शन की बात है तो रिजल्ट लिखने वाला चीज दिमाग में आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, तीसरा काम क्या करेंगे, रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट्स ऑफ इंक्वायरी, रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट्स ऑफ
इंक्वायरी, जो आपने इंक्वायरी किया उसका रिजल्ट लिखेगा इन ए बॉन्ड पैक्ड बुक। बॉन्ड पैक्ड बुक में उसका रिजल्ट लिख दीजिएगा इंक्वायरी का। साथ में क्या कीजिएगा, उस एक्सीडेंट साइट के एक या एक से अधिक फोटोग्राफ लेकर के उसको उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा। उस साइट ऑफ एक्सीडेंट का प्लान और सेक्शन भी इस रिकॉर्ड के साथ लगाइएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद क्या करेगा, ये जो आपने प्लान और सेक्शन बनाए अभी साइट ऑफ एक्सीडेंट का, फोटोग्राफ्स लिए, रिजल्ट्स ऑफ जो रिकॉर्ड किया आपने बॉन्ड पैक्ड बुक में, उसका सारा डिटेल्स जो है एक्सीडेंट के 15 दिन के अंदर में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब लास्ट दो सब रेगुलेशन समझिए। सेविंग क्लॉज, ठीक है, ये ऐसे पॉइंट वहां नहीं लिखे, मैं अपने लिए बनाया था, वो आपको बता रहा हूं। सेविंग क्लॉज आपको याद कैसे रखिएगा। सेविंग क्लॉज में क्या है कि इस रेगुलेशन में जो आपको ड्यूटीज दिया है मैनेजर का, से उतना ही नहीं करना है। माइंडसेट उसके अधीन बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस में और भी जगह मैनेजर की ड्यूटी वो भी करना है, ये बोलता है सेविंग क्लास। क्योंकि आपको रेगुलेशन 8 के अनुसार फॉर्म 4A या 4B भेजना था, आपको तो ऑप्शन में दिया था कि नहीं, तो वो रेगुलेशन में लिखा है। या रेस्क्यू रूल में लिखा है ड्यूटीज ऑफ मैनेजर इन इमरजेंसी, तो वो नहीं करेगा क्या मैनेजर? बोलेगा मेरा तो 43 में लिखा है। नहीं, माइंडसेट के तहत बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस बायलॉज में जो ड्यूटीज है मैनेजर की वो भी करेगा, ये लिखा है सेविंग क्लास में। ठीक, डिसिप्लिनरी एक्शन, यदि कोई आदमी कानून को तोड़ता है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस करता है, तो मैनेजर उसको सस्पेंड कर सकता है या दूसरे तरीके के डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इतना ही है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स अंडर रेगुलेशन 43 ऑफ CMR 2017। मेरा वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट में बताइएगा, ताकि हमको लगे कि हम कहाँ गलती किए, कहाँ और बताना था बढ़िया से, ताकि आप लोग को और ज्यादा समझ आता। साथ में यदि अच्छा लगा तो लाइक पक्का कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।